नमस्कार फ्रेंड्स। अभी पिछला एक वीडियो डाला था मैंने सिंगल लाइन डायग्राम इलेक्ट्रिकल एसएलडी का, जिसमें हम लोगों ने एक छोटे सा प्लांट कोई फॉर एग्जांपल हमने ले लिया था, जिसमें 7.5 मेगावाट की मशीन हम यूज कर रहे थे और उसका एसएलडी हमने कोशिश किया था बनाने का। तो उसमें आई जस्ट रिसीव्ड वन कमेंट फ्रॉम वन ऑफ द जेंटलमैन सेइंग कि मेंटेनेंस कैसे होगी वो जानना चाह रहे थे। पर मैं बता दूं, उसमें मेंटेनेंस हम लोग फीडर की बात कर रहे थे कि फीडर में अगर मेंटेनेंस है तो हम दूसरे पास से कैसे इवैक्यूएट करेंगे। ऑन द अदर हैंड एक वो सिंप्लेक्स एक डिजाइन कह सकते हैं एसएलडी का, पर ये इस समय आपको जो दिखाई दे रहा है ये मैंने कोशिश किया है, ये 1.5 ब्रेकर स्कीम है और 4 सिटी मेथड अप्लाइड है। सो ये बड़े ओपन स्विच यार्ड में ऑलमोस्ट 220 केवी से लेके 400 केवी और उसके ऊपर में अगर जाएंगे तो 1.5 ब्रेकर स्कीम इज ए वेरी कॉमन एंड वेरी रिलायबल स्कीम जो मानते हैं पावर इवैक्यूएशन के लिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 ब्रेकर एंड 4 सिटी मेथड में मैंने इलेबोरेट कोशिश किया है करने के लिए कि आपका एक वे आपको क्लियर हो जाए राइट फ्रॉम जनरेटिंग एंड से और पावर इवैक्यूएशन में। सो इसमें आप देख पा रहे होंगे देयर आर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंटली। वन इज योर जैक बस जो आपके जनरेटर से सीधा ऐसे कनेक्ट हो रहा है, दिस इज योर जैक बस एंड दिस इज योर मेन बस, वन मेन बस एंड सेकंड मेन बस। तो हमने क्या अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, ये इसको हम बना देते हैं जनरेटर बस और ये हो जाता है हमारा लाइन बस। सो इसमें जो कंपोनेंट है ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मर व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू स्विच यार्ड, सो इनिशियल फेज में यू विल बी फेसिंग दिस आइसोलेटर, देन सीवीटी और एएमवीटी एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग एलएज अकॉर्डिंगली। एंड अगर 200 किलोमीटर से ज्यादा है एज पर सीए गाइडलाइन तो उसमें रिएक्टर का भी आप लोग यूज करते हैं, बट लाइन साइड नॉट एट जनरेटर साइड। सो ये यहाँ पर आकर मैं आपको बता दूं 4 सिटी मेथड में वो इसलिए है क्योंकि इसमें 4 सिटी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको हम नॉमेनक्लेचर अभी डालना है, मैं पिछले उसमें टर्मिनोलॉजी की बात जो कर रहा था, ये पहला सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है जीटी की सिटी। इसमें जीटी में जो भी आपका करंट रहेगा उसके हिसाब से ये है, और ये टाई सिटी 2 है, टाई सिटी 1 है, देन लाइन सिटी है। उसके बाद आपका 3 ब्रेकर इसमें आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ये देखिए मैं इस जगह से इसका एक बाइसेक्शन लगा रहा हूं, ये बाइसेक्शन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, हाफ पोर्शन इसका लाइन साइड है, हाफ पोर्शन इसका जीटी साइड है। तो कॉमनली नोन एज 1.5 ब्रेकर इसकी मिरर रिफ्लेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। सो इसमें क्या है कि आपका पावर यहां से आ रहा है और ये नॉर्मल स्कीम में अगर चारों लाइन आपके पास अवेलेबल है और मशीन अवेलेबिलिटी आपकी 100% है तो एक ही जैक बस के थ्रू विदाउट एंटरिंग इनटू योर मेन बस, थ्रू जैक बस ओनली यू कैन इवैक्यूएट योर पावर। अभी एसएलडी को बनाने का जो मेन कंसेप्ट है या मेन जो पर्पज है वो क्या है कि मान लीजिए ये लाइन 1 यूनिट किसी कारण से, लाइन 1 का जो ये ट्रांसमिशन लाइन है ये किसी कारण से सर्विस में नहीं है या इसका शटडाउन लिया हुआ है, और लाइन 2 आपकी अभी चार्ज नहीं है, तो 2 यूनिट आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास लाइन 3 एंड लाइन 4 ये 2 फीडर अवेलेबल है। अब आपको ये और आपके पास मशीन अवेलेबिलिटी की बात करूं तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मान लीजिए लो डिस्चार्ज के कारण अभी बंद है और आप चला कोई सी भी सकते हैं, बट सडनली समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी वजह से 4 नंबर जीटी में, नहीं तो ट्रांसफार्मर में, इनमें से किसी में काम कर रहे हैं, फिलहाल आप नंबर 1 यूनिट चला सकते हैं। तो मैं इसका एक बात आपको बताना चाह रहा था, यूनिट नंबर 1 आपने स्टार्ट किया तो पहले इस ब्रेकर, अच्छा इसमें प्रोविजन क्या है, इसमें आप लाइन ब्रेकर से तो केवल आपका ये जो मेन बस है ये चार्ज होगा, जो सिंक्रोनाइजिंग के लिए है वो आपके पास प्रोविजन ये 2 ब्रेकर के पास रहेगा, या तो आप टाई ब्रेकर से कर लें या आप जीटी ब्रेकर से सिंक्रोनाइज कर लें। तो इसका मतलब ये है अगर मुझे टाई से करना है तो भी इसकी मेरे को हेल्प कर रही है कि पोटेंशियल दोनों एंड पे कैसे आ जाए, और अगर आपको जीटी ब्रेकर से करना है तो ये एक और दूसरा प्रोविजन आपके पास है। इन केस कभी कभी इक्विपमेंट माल फंक्शन करता है और आपका वन ऑफ द ब्रेकर को ये काम नहीं कर रहा है या फिर किसी वजह से ऑपरेशन में नहीं है, तो सेम वे का वो टाई या जीटी ये दोनों ही आपको ऑप्शन देता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले सर्किट को लेना है। मान लीजिए मेरे को ये यूनिट को इस लाइन 4 से पावर इवैक्यूएट करवाना है, तो बैक चार्ज के लिए ये लाइन मेरा चार्ज है, ये लाइन मेरा अभी यहां से लेके यहां तक का चार्ज है। तो मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा,
मैं लाइन ब्रेकर 4 को क्लोज करूं तो ये बात करने से क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी मेरी बस जो हो गई ये चार्ज हो गई, ये पूरी बस चार्ज हो गई। ये चार्ज करने के बाद में अभी मेरे को ये टाई ब्रेकर से मान लीजिए पहले मैं सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूं, तो जनरेटर मैंने स्टार्ट किया, ये आइसोलेटर क्लोज कंडीशन में लेके आए, ये सप्लाई यहां से गई, यहां एंटर हुआ टाई ब्रेकर के पास में, तो टाई ब्रेकर आपका अभी ओपन है, इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप ये जीटी का ब्रेकर क्लोज करेंगे, ये वाला, इसको चार्ज करते ही ये पूरी की पूरी बस यहां से लेके यहां तक सेम पोटेंशियल पे आ गई। सेम पोटेंशियल पे आने के बाद में आपका क्या है, ये वाला आप ब्रेकर क्लोज करेंगे, जीटी ब्रेकर फोर्स क्लोज करेंगे, तो ये पोटेंशियल आपका यहां तक आ गया। जीटी को फोर्स क्लोज किया इस केस में, आपके पास ऑप्शन है, आप यहां तक आ गए। तो अभी आप देखेंगे कि ये ब्रेकर में इस साइड भी पावर है, यहां तक भी पावर है, ये हमने कर दिया इसको चार्ज करने के लिए। जरूरत है तो चार्ज कीजिए, अदरवाइज ये लाइन फोर्स सीधा यहाँ पे आएगा, ब्रेकर के इस एंड पे रहेगा और इस एंड पे सप्लाई, ब्रेकर के इस एंड पे सप्लाई है, यहां तक आपने जीटी ब्रेकर से सप्लाई को एक्सटेंड कर दिया, तो ये ब्रेकर से आप अपना क्लोज कर सकते हैं। तो नंबर 1 यूनिट का जनरेशन लाइन फीडर 4 से आप इवैक्यूएट कर सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर में जब कभी भी आप इसको एक्सरसाइज कोशिश करें, किसी भी एक यूनिट को चूज कीजिए और किसी भी एक लाइन से इसको पावर इवैक्यूएट करने का कोशिश कीजिए। कुछ अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। आई होप आज जानकारी आपको मिलेगी, ये मिली है, ये इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू वेरी मच।